हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 minus 3 and b is 1 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है ए एंड बी। ठीक है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 4। तो हम लोग को निकालना है ये ए का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे solution AB is a diameter of a circle in which C is center of a circle। ठीक है, तो हम लोग को गिवन है क्या, C का कोऑर्डिनेट गिवन है C 2 - 3 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 4। ठीक है, तो जैसा कि सी क्या है, सेंटर है। ठीक है, मिड पॉइंट है ए बी का, इसीलिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला से हम लोग ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x के लिए x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और y के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि मिड पॉइंट क्या है, ये सी है मिड पॉइंट, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, और ये y1 है। ठीक है, और a का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, a का x1 और y1 कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, x2 और y2। ठीक है, तभी तो ये c जो है वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए क्या आगे होगा, x x का वैल्यू क्या है, हम लोग का मिड पॉइंट का 2 है वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू x2 का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस x1 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, x1 का निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब y में आइए, y का वैल्यू क्या है -3 है, इक्वल टू y2 4 है, प्लस y1 हम लोग को नहीं पता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 के नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x1 होगा। ठीक है, इक्वल टू इस 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x1 निकालेंगे हम लोग, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये 1 जो है ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो -1। ठीक है, तो यहाँ से x1 का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 - 1 3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, x1 का वैल्यू आपका आ गया। इसको हम लोग लाइनिंग दे देते हैं यहाँ से कि ये x और y अलग हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ x1 का वैल्यू तो निकल गया हम लोग का, हम लोग को निकालना है y1 का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, -3 है। ठीक है, और ये डिवाइडेड में 1 होता है। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस y1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इस -3 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये माइनस। ठीक है, तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, y1 इक्वल टू हो जाएगा -6, और ये 4 इधर चला जाएगा तो -4। ठीक है, तो y1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस,
और माइनस साइन बड़ा है तो 6 और 4 10। ठीक है, तो -10 आ गया आपका y1 का वैल्यू। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का x1 का वैल्यू आ गया और यहाँ y1 का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना था, a का कोऑर्डिनेट निकालना था। a का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x1 और y1 है। ठीक है, तो हम लोग को निकल गया क्या, a का कोऑर्डिनेट, a x1 क्या आया 3 और y1 क्या आया -10। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।